अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जिद्दी हैं। हाँ, राहुल गांधी जिद्दी हैं, हम भी जिद्दी हैं, मैं भी जिद्दी हूं। और हमारी जिद है कि भारतवर्ष के नफरत को हटा के हम छोड़ेंगे। हम भारतवर्ष पे केवल प्रेम और सद्भावना को बहाएंगे। हमारे देश के 142 करोड़ लोग में से अगर एक भी व्यक्ति चिंतित होगा और परेशान होगा, राजीव जी, हमारी जिद है, हम उसके आंसू पोंछेंगे। चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो स्विगी और जोमेटो का संदेश वाहक हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की कोई महिला हो, बेटी हो या कोई बच्चा हो, हम उसके उसके आंसू पोंछेंगे। ये हमारी जिद है। आपने देखा मेघालय के अंदर मणिपुर के कुछ लोग जाके शरण प्राप्त किए हुए हैं। मेघालय की सरकार केंद्र सरकार से कह रही है कि 10 करोड़ का अनुदान हमें दीजिए जिससे हम इनकी भोजन की व्यवस्था कराएं। वो पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये वो लोग हैं। और राजीव जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, मैं उस समय नहीं था जब गोडसे ने गांधी को मारा था। आज के तारीख में गांधीवादी संस्कारों की और गोडसेवादी जो संस्कार हैं उनके बीच में एक युद्ध चल रहा है। और हमारे पूर्वज नहीं रोक पाए थे। गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या की थी, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, ये हमारी जिद है। हम महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, भगवान श्री राम की परंपरा को मरने नहीं देंगे। हम भारत की आत्मा को जीवित रखेंगे। ये भारत जो है सद्भाव और सद्भावना की यात्रा पे चलेगा। और जो लोग आग लगाना जानते हैं उनको नहीं पता कि देश का बड़ा जनमानस आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ चुका है। ये जहां जहां आग लगाएंगे वहां वहां आग बुझाएंगे। हम हिंदू मुसलमान और किसी वर्ण जाति के बीच में भेद नहीं करेंगे। हम भारत को जोड़ेंगे, नफरत को हटाएंगे और भारत को जोड़ेंगे। राहुल गांधी को मणिपुर के अंदर जैसी वहां की महिलाओं ने हाथों हाथ लिया है, अपने बेटे की तरह उनको स्वीकार किया है, उनका आगमन उन्होंने प्रशंसा की है। और आप जानते हैं कि वो क्षेत्र है जहां मातृशक्ति प्रबल है। देश की मातृशक्ति, देश की मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी और मां काली जागृत हो गई हैं। देश की मातृशक्ति जागृत हो गई है। हम इस देश में आग नहीं लगने देंगे। जितनी भी असुरीय शक्ति हैं, असुरीय शक्ति का नाश करेंगे। दैविक शक्तियां जीवित होंगी, वही सफल होंगी। भारत एक ऐसा देश बनेगा, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा। हमारी जो विभिन्नता है, हमारी जो विविधता है, हम उसको कायम रखेंगे। हमें स्टालिन भी प्यार करेंगे, हम उद्धव ठाकरे को भी प्यार करेंगे, नॉर्थ ईस्ट वालों को भी हम अपने परिवार में प्यार करेंगे। देश के हर कोने के 142 करोड़ लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जो हमारे बीच में फूट डालेगा, जो हमारे बीच में आग लगाएगा, जो गांधी को मारने का प्रयास करेगा, इस बार हम गोडसे को जीतने नहीं देंगे और गोडसेवादी लोग हारेंगे। और गांधी और महात्मा बुद्ध और महावीर का जो संस्कार है वो देश में प्रबल होंगे। राजीव जी, आग नहीं लगने देंगे। देश को हम एकजुट करेंगे और देश को बचाएंगे। जी, आग नहीं लगने देंगे। गांधी और गोडसे बहुत गंभीर मसला और बहुत ही संवेदनशील मसला भी है। और एक ऐसा मामला जिसकी चर्चा करें तब भी रूह कांप जाती है। परेशानी जो है वो सामने दिखाई देने लगती है। और उन महिलाओं को, उन बच्चों को, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे थे, उनसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं। उन तस्वीरों को हम यहाँ तक अगर हम पहुंचा रहे हैं और खुद देख रहे हैं तो परेशान हो जा रहे हैं। उनकी परेशानियां कितनी होंगी ये सब आप और हम और तमाम लोग समझ सकते हैं। जो संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, वो तो समझ ही सकते हैं। लेकिन ये संवेदनाएं सरकार में क्यों नहीं है? आखिर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं तो सरकार को इसमें राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? और चलिए, राहुल गांधी राजनीति करने गए, ये भी मान लिया, लेकिन सरकार वहां पर शांति बहाली के लिए अभी तक कर क्या रही है, इसका एक रोड मैप तो दे, सामने रखे तो हम भी बात करना छोड़ देंगे। हम भी यही कहेंगे कि नहीं जी, वहां बहुत बहुत प्रयास हो रहे हैं। आपको लगता है क्या कि प्रयास हो रहे हैं, वहां पे कोशिश हो रही है वहां पे? देखिए राजीव जी, सबसे मार्मिक दृश्य जो आपने दिखाया, जब वो अबोध बच्ची मच्छरदानी के अंदर लेटी हुई है, इतनी सुंदर बेटी, भारतवर्ष की बेटी, उसके दिमाग में आज क्या प्रश्न उठ रहे होंगे राजीव जी।
ये वही प्रश्न उठ रहा होगा जो मोदी जी ने विदेश में जाके कहा था कि 2014 से पहले जन्म लिए हुए लोग सोचते थे कि कैसे भारत में हम पैदा हो गए हैं। आज वो अबोध बच्ची ये सोच रही होगी, सपने में उसके आ रहा होगा, मैं कैसे देश में पैदा हो गई। मैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश की इतनी अवनति कैसे हो गई कि मैं यहां अबोध बच्ची यहां एक मच्छरदानी में लेटी हूं और मेरी मां, चाची और बुआ और मातृशक्ति बाहर संघर्ष कर रही है खाना खाने के लिए। आप सोचिए उस बच्ची के दिमाग में। और मैं विश्वगुरु से पूछना चाहता हूं, तथा कथित विश्वगुरु से पूछना चाहता हूं, ये अबोध बच्ची और वो जो वहां बेटियां जिनके साथ राहुल गांधी मिल रहे हैं, क्या ये इस देश की बेटियां नहीं है? क्या ये इस देश की मातृशक्ति नहीं है? क्या इस देश की मातृशक्ति केवल उत्तर जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वो हैं? क्या आप अपने देश को भाषा के आधार पर, चेहरे के आधार पर, नस्ल के आधार पर बांटना चाहते हैं? इस देश को तोड़ना चाहते हैं? देखिए राजीव जी, जितने लोग आज राहुल गांधी के साथ मुझे मणिपुर में दिखाई पड़े, इतने खूबसूरत लोग, इतने प्यारे लोग, इतने देशभक्त लोग, इतने राष्ट्रभक्त लोग, और ये मूर्ख, ये दुष्ट, ये राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग इनको भी कहेगा कि पाकिस्तान चले जाएं, इनको भी राष्ट्र विरोधी कह देगा। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। ये मिजोरम में हो रहा है, जो नागालैंड में हो रहा है, जो ये मणिपुर के अंदर हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, ये सबसे खूबसूरत लोग हैं। आप दक्षिण वालों को वहां भाषा के आधार पर बांटते हैं, अपना दूध उनके यहां जाके उनके जो दुग्ध केंद्र हैं उनको बंद कराने का प्रयास करते हैं, हर जगह गुजरात को थोपने का प्रयास करते हैं, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट को आप जलाने का प्रयास करते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का सबसे प्यारा भाग है, भूभाग है, और इस देश को हम उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं राजीव जी, आपके इस चर्चा के माध्यम से। आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे भाई बहन हैं, हम उत्तर भारतीय लोग, हम हिंदी भाषी लोग आपको अपने बच्चों की तरह मानकर अपनी जान की कीमत पे आपकी रक्षा करेंगे। सत्ता को बदल दीजिए। सत्ता के बदलने के बाद 2024 के बाद इस देश में केवल शांति होगी, प्रेम होगा, सद्भाव होगा, कोई जाति विद्वेष नहीं होगा, कोई धार्मिक विद्वेष नहीं होगा। गोडसे को हम नहीं पनपने देंगे। महात्मा गांधी की विचारधारा ही चलेगी, और जो महात्मा गांधी आज जिंदा होते करते वही राहुल गांधी राजीव जी आज कर रहे हैं। ये स्कूल है क्या? हाँ, स्कूल है, कॉलेज है, लेडीज कॉलेज है। कौन है यहाँ बनाया ना? अभी धक्का देगा, वो आएगा पूरा धक्का देके गिरा देगा। अच्छा, ना जाऊँ